हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये दोनों ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में पूछा गया है। और अभी मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ वो एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन दे रही हूँ। ये जल्दी ही अभी कंप्लीट होने वाला है सारा क्वेश्चन। जब सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस का क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.46 पे बार प्लस 0.723 पे बार माइनस 0.39 पे बार इंटू 0.7 पे बार की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप मैं दो तरीके से बताऊंगी। एक अप्रॉक्सीमेट तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी, जिससे कि आप अप्रॉक्सीमेट सही ऑप्शन पर टिक लगा सकें, जिससे कि आप सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको पता होगा बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से भी सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि इनकेस अगर ऐसा हो कि आप इसे सॉल्व करें अप्रॉक्सीमेट में और आपको ऑप्शन में टिक लगाने में दिक्कत हो, और या ये भी हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में गैपिंग बहुत कम हो, तो ऑटोमेटिक आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में मैं देख रही हूँ कि गैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालती हूँ तो ऐसे केस में मैं ईजिली एक सही ऑप्शन पे टिक लगा सकती हूँ। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगी, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट तरीका, सेकंड सिस्टमैटिक तरीका। तो अप्रॉक्सीमेट तरीके से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगी। ये क्या है 0.46666 जाएगा ये, क्योंकि 6 पे बार है। तो इसे मैं अप्रॉक्सीमेट लिखना चाहूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ 0.47। कोई डाउट नहीं है, 666 कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है तो आपको बगल में 1 ऐड हो जाएगा, 0.47 हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं 0.232323 इसकी वैल्यू होती जाएगी, और 2323 कॉन्टिन्यूटी में जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर 2 डिजिट में लिखना चाहते हैं डेसिमल के बाद, तो इसे आप 0.72 तक में छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 आप देख रहे हैं कि 5 से कम नंबर है तो बगल में ऐड करने का मतलब नहीं बनता है। और आप सिर्फ 2 डिजिट रखना चाहते हैं तो 0.72 सफिशियंट है। फिर माइनस करती हूँ, यहाँ देख रहे हैं 0.399 के ऊपर बार है, तो मीन्स इसकी वैल्यू है 0.399999 एंड सो ऑन। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 0.4, क्योंकि 1 यहाँ ऐड हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे 0.4। और यहाँ पे भी जो मल्टीप्लाई करूँगी 0. पे भी ये बार है, मीन्स 7777। अगर मैं इसको 777 है 1 डिजिट में रखना चाहती हूँ तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। इसे आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, क्या हो जाएगा 8 4 32 होता है, 0.32 आएगी इसकी वैल्यू, माइनस 0.72 प्लस 0.47। 0.47 में जब 0.32 को माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 0.15 मिलेगा। 0.15 को 0.72 से ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 0.87 मिलेगा। और 0.87 किसके अप्रॉक्सीमेट है, ऑप्शन बी के अप्रॉक्सीमेट है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में 0.878787 जाता चला जाएगा। मीन्स अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट में लिखना चाहते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.88 लिख सकते हैं। और मेरी अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू क्या आई है 0.87 आई है, जो कि अप्रॉक्सीमेट में इससे मैच करती है। बाकी आप यहाँ देखें तो ये क्या है, ये आपका 0.97 पे बार है, जो कि आपको बहुत हायर वैल्यू दे रहा है। और ये आपका यहाँ और ये दोनों वैल्यू आने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो इट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इन केस गैपिंग कम होती, ऑप्शंस आपके काफ़ी करीब होते, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता था। इस वजह से मैं आपको इसका सिस्टमैटिक तरीका भी बताऊंगी। बट इसको अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट विधि से निकालने से आपको जल्दी से सही आंसर मिल जाएगा। तो अब इसका मैं आपको बताती हूँ सिस्टमैटिक तरीका, जो कि आप सब भी जानते होंगे, कोई टफ नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए 0.46 पे बार है तो मीन्स 666 कॉन्टीन्यूटी में जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को x जब मानती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहले करना पड़ता है 10 से मल्टीप्लाई, मीन्स 10x इज इक्वल टू 4.6666 जाता है। जब 10x
इज इक्वल टू आपको हो जाता है 4.666। तो हमारा टारगेट ये होता है कि जो 0.66 से है ये सारे, इसको करना है माइनस। और इसको माइनस तब कब किया जा सकता है, जब मैं इसको 100x कर दूं और ऐसे केस में क्या हो जाए 46 हो जाए और ये 666 कॉन्टिन्यूटी में जाएगा। मुझे फाइनल चाहिए वैल्यू फ्रैक्शन में, और ये हो जाएगा इसको से अगर मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो ये इजीली इससे माइनस होकर के चला जाएगा और 46 में से 4 को माइनस करूंगी मुझे मिलेगा 42। मीन्स मुझे मिल जाएगा 90x इज इक्वल टू 42, जिससे x की वैल्यू हो जाएगी 42/90। तो आप इसे अगर अच्छी प्रैक्टिस में होंगे या आप इसे थोड़ा सा ध्यान से करिए तो आप इसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 0.46 पे बार है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये 10x के फॉर्म पे जाएगा, फिर 100x के फॉर्म पे जाएगा। मीन्स आपको आएगा यहाँ पे 90, और आपको फ्रैक्शन में जो नीचे जाएगा वो जाएगा 90, और यहाँ पे जो आपको ऊपर वैल्यू मिलेगी आपको 46 में से 6 को 46 में से 4 को करना पड़ेगा ये माइनस, तब आपको वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी, जो कि आपकी वैल्यू क्या होगी 42 होगी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप अब इसे करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको x के फॉर्म पे रखूँ तो मुझे सबसे पहले तो 10x करना होगा। जब 10x करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 7.232323 जाएगा। फिर हमारा टारगेट होगा 2323 को माइनस करना। इस क्योंकि यहाँ पे 23 दो के ऊपर बार बना हुआ है ना, तब 100x नहीं करेंगे, अब सीधे 1000x करेंगे। मीन्स पहले बार 10x, दूसरे बार आपको 1000x माइनस करने के बाद आपको नीचे क्या आएगा 990 आएगा। क्लियर है, ये काम आप सब डायरेक्ट कर सकते हैं, मेंटली वर्क कर सकते हैं। और फिर आपको फाइनल क्या करना पड़ेगा 723 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 7 को, जिससे कि आपको वैल्यू आएगी 716। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा है। आप खुद से इसको ज़रा प्रैक्टिस खुद से करिएगा तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। फिर प्लस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस बना हुआ है। फिर यहाँ भी यही होगा, यहाँ पे 0.3999 कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे 3 को इधर करना पड़ेगा, इसकी वजह से मुझे 10x लेना पड़ेगा। 10x की वजह से हो जाएगा 3.9999, और फिर मुझे 999 हटाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 10x के बाद 100x ले लेना होगा, जिससे क्या होगा फाइनल में 100 में से 10 को माइनस करूँगी तो यहाँ फिर से 90 के फॉर्म पे आएगा, जैसे कि यहाँ आया था। केस वही है कि यहाँ पे आपको बार एक डिजिट में लग रहा है तो 90 आया, और आपको किस प्लेस पे लग रहा है ये बात भी मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस के फॉर्म पे है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 90 ही आएगा, और आपको फाइनल क्या करना पड़ेगा 39 में से 3 को करना पड़ेगा माइनस। 39 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 36। ये काम आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस के साथ। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0.777 जाना है। तो अगर आप 0.77 जाना है, सिर्फ आप ये x की वैल्यू 0.777 है, अगर आप 10x भी कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 7.7777 जाएगा। 77 ऐसे रिमूव हो जाएगा। मीन्स आपको 10 में से x को माइनस करेंगे आपको मिलेगा 9। डिनोमिनेटर में इसका मतलब आ जाएगा इसका 9, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 7 में से 0 माइनस करेंगे मुझे वैल्यू आ जाएगी 7। मीन्स 7/9 इसकी वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन में आप इसे जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7/9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में आएगा। 9 से इसमें करेंगे तो क्या होगा 4 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे 7 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28, ये माइनस यहाँ साइन होगा 28 अपॉन यहाँ 9 से कट गया 90। अब यहाँ पे माइनस 28/90 है और ये प्लस 42/90 है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 42 में से 28 को मैं कर दूंगी माइनस, और 42 में से 28 को माइनस करने पे मुझे मिल जाएगी 14/90 इसकी वैल्यू आएगी। मीन्स आपको जो वैल्यू यहाँ मिलेगी वो मिलेगी 14/90, और ये हो जाएगा प्लस के फॉर्म पे। ठीक है, क्लियर दिखा दे, और ये प्लस हो जाएगा। मीन्स 14/90 प्लस 716/990। आप देख रहे हैं 90 और 990, ये 990 का ही एक मल्टीपल इसका फ्रैक्शन एक फैक्टर 90 है, इस वजह से इसका जो एलसीएम होगा वो 990 हो जाएगा। और आपको 990 में से 90 को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11। 11 को 14 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 154। 154 को आप ऐड करेंगे 716 के साथ, 154 को 716 के साथ ऐड करने पे आपको मिलेगी 870 वैल्यू। मीन्स 870 अपॉन मिल जाएगा आपको 990। 0 में से 0 गया। अब आप समझ रहे हैं कि 87/99 की मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग ये होती है कि ये क्या है 0.87 पे बार है। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको ये चीज़।
और आप डायरेक्ट भी, अगर मैं 0 ना भी इसे रिमूव करती तो भी आपको क्लियर समझ में आ गया होता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.87 पे बार होगी। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपका जो भी रिव्यू हो इस क्वेश्चन को लेकर के या मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ़ ए 10 डिजिट नंबर 75462A 978B6 is divisible by 72, then the value of in the root of 8A minus 4B। तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जिसमें कि ये जो नंबर है वो है 72 से डिविजिबल, सॉरी हाँ डिविजिबल है। तो 72 से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, 72 का 2 फैक्टर है, मतलब 2 फैक्टर अगर मैं लूँ तो मैं क्या लेती हूँ, 9 8 ज़ा 72 ले लेती हूँ, क्योंकि 9 का आपको डिविजिबिलिटी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, क्योंकि आप सबको ऐड कर दीजिए, जितने डिजिट हैं सबको ऐड कर दीजिए, अगर वो सारे एडिशन जो हैं अगर वो 9 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो इसमें हम ए और बी देख सकते हैं कि ए और बी क्या हो सकता है, जिससे कि सारे नंबर को ऐड करने पे हमारा जो नंबर का एडिशन आए वो 9 से डिविजिबल हो। क्योंकि यहाँ ए और बी 2 नंबर है, इस वजह से सीधे 9 से डिविजिबिलिटी का देखने 9 से डिविजिबल ए और बी फाइंड आउट करना ईजी नहीं है। इस वजह से पहले मुझे 8 पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत सिंपल है। आपको आखिरी के बस 3 डिजिट देखने होते हैं कि आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब वो पूरा के पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। आपको पता होगा 2 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल होता है कि आखिरी का एक डिजिट जो हो वो 2 से डिविजिबल हो। आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि आखिरी के 3 डिजिट अगर आपसे 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी को देखना चाहिए, और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 7B6। इससे मैं b को ईजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ और फाइनल मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी रूल से। तो अब b की वैल्यू क्या हो सकती है, जिससे कि 7B6 आपका 8 से डिविजिबल हो। तो मैं देख रही हूँ कि 8 9 ज़ा 72 होता है, तो 8 9 ज़ा 72 तो मतलब 2 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 है आखिरी डिजिट में, और 8 2 ज़ा 16 होता है। इसका मतलब b आपका क्या होना चाहिए, b आपका होना चाहिए 3। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 8 9 ज़ा 72 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 1 फिर की वजह से ये हो जाएगा 16, और आपका हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 मीन्स आपका 3 अगर मैं यहाँ पे b को मानूँ। तो ऐसे केस में मैं ईजिली फिर a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ b हो सकता है 3, और उसके बाद अब a के लिए मैं क्या करूँगी, मैं सारे नंबर्स का एडिशन देखूँगी कि वो उस एडिशन में 9 से डिवाइड करने के बाद क्या बच रहा है, जिसकी वजह से कि वो a को मैं ले लूँ और वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। और उसके लिए भी कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैं इसमें कट लगाना शुरू करूँगी। तो कट लगाना शुरू करने के बाद ही मुझे ईज़िली आखिरी के जो नंबर बचेंगे, और उस नंबर में जो नंबर ऐड करके 9 आएगा वो नंबर ही हमारा a होगा। मीन्स अगर मैं ये देखूँ तो ये क्या है, ये 3 यहाँ पे b की जगह आया है, और ये 9 तो सीधे के सीधे चला जा रहा है, 9 से डिविजिबल है, और यहाँ पे 3 आया तो 3 और 6 9 होता है, तो ये भी आपका चला गया। फिर ये 7 है, 7 का 2 से चला गया, तो ये 7 और 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 6 और 4 है जो कि 10 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अगर मैं 9 लेती हूँ तो 1 इधर आ जाएगा, मीन्स यहाँ हो जाएगा 7 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आएगा, और 13 के में भी मैं 9 को माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मीन्स 4 में मैं क्या ऐड करूं कि 9 आ जाए, तो 4 में मैं 5 ऐड करूंगी तो मुझे 9 मिल जाएगी वैल्यू। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। मीन्स आपको a की वैल्यू 5 हो सकती है और b की वैल्यू हो सकती है 3। तो मैं बस यही करूँगी, इन द रूट ऑफ 8 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, फाइनल इसे कर दूँगी तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 12। इसे सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 40 माइनस 12 करूँगी मुझे मिलेगा रूट 28। सिंपल था,
थोड़ा सा टाइम लगा मुझे समझाने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था हर एक पॉइंट को। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आप इसे सेकंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते रहे अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस पे पहले से अटेम्प्ट किए हुए हैं तो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं वहाँ पे क्लियर करूँगी आपके डाउट को। और आप अगर चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।